महाभारत एक ऐसा महायुद्ध जो शुरू तो जमीन के टुकड़े और सत्ता के लिए हुआ था, पर जिसका अंत धर्म की स्थापना और गीता के अनमोल ज्ञान से हुआ। एक ऐसा महायुद्ध जिसमें शामिल तो 45 लाख योद्धा हुए थे, पर युद्ध के अंत में केवल 18 प्रमुख योद्धा ही जीवित बच पाए थे। दोस्तों, महाभारत एक ऐसा युद्ध है जिसमें कई महावीरों ने अपने प्राण गंवाए। और दोस्तों, शायद ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। पर दोस्तों, महाभारत की कथा कुछ वीर योद्धाओं की वीरता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ऐतिहासिक कथा है जो हमें आदम साहस, भीषण संघर्ष, छल कपट और सही गलत का ज्ञान देती है। पर आज के दिन समाज के कुछ अराजक तत्व हमारे इतिहास को मात्र एक कहानी बताने लगे हैं। पर दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि महाभारत एक ऐतिहासिक घटना है जो कि एक समय पर वाकई में घटी थी। और इसी बात का प्रूफ हम लेकर आए हैं इस वीडियो में, जिसमें हम आपको कुछ ऐसे प्रमाणों के बारे में बताएंगे जो कि आज के दिन भी मौजूद है और जो ये साबित करेंगे कि महाभारत महज एक कहानी मात्र नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं उन प्रमाणों की तरफ जो ये सिद्ध करेंगे कि महाभारत कोई कहानी नहीं, बल्कि इतिहास में हुई एक वास्तविक घटना है। नंबर 1, कुरुक्षेत्र से मिले अवशेष। दोस्तों, महाभारत का पहला सबसे प्रमुख प्रमाण है कुरुक्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्थान है जहां पर एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसके ऊपर लिखा गया काव्य विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बन गया। जी हाँ दोस्तों, सही समझा आपने। हम बात कर रहे हैं महाभारत के युद्ध की, जो कि हरियाणा के जिले कुरुक्षेत्र में हुआ था। दोस्तों, महाभारत के अनुसार ये जगह पांडवों और कौरवों के बीच की लड़ाई का स्थल था। और दोस्तों, महाभारत की इस स्टेटमेंट को प्रूफ करती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि एक अनबायस्ड गवर्नमेंट एजेंसी है। दोस्तों, ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब कुरुक्षेत्र के कई जगहों पर खुदाई की, तब उन्हें वहां पर युद्ध से संबंधित कई वस्तुएं मिली, जिसमें कि लोहे के तीर, भाले और तलवार शामिल हैं। और जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो ये पता चला कि वो 2800 ईस्वी पूर्व की है, यानी कि लगभग महाभारत के समय काल की है। और दोस्तों, एग्जैक्ट उसी जगह पर विनाशकारी युद्ध होने का प्रमाण भी मिला, जो कि महाभारत के अनुसार महाभारत का युद्ध स्थल था। ये दर्शाता है कि महाभारत एक महाकाव्य होने के साथ साथ हमारा इतिहास भी था। और दोस्तों, महाभारत के प्रमाण के रूप में केवल हमें कुरुक्षेत्र से हथियार ही नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र के अलावा हस्तिनापुर से, जो कि महाभारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थान था और साथ में ही कौरवों की राजधानी भी था, वहां से भी हमें कई महाभारत से संबंधित प्राचीन चित्रकारी और शिलालेख मिले, जो कि इस बात का सबूत है कि हस्तिनापुर वाकई में एक समय पर मौजूद था। नंबर 2, अर्जुन का चक्रव्यूह। दोस्तों, करीब 6000 साल पहले महाभारत काल में पांडवों ने जब अपना अज्ञातवास गुजारा था, तब उस समय उन्होंने अपना कुछ समय हिमाचल प्रदेश में भी गुजारा था। और दोस्तों, इस बात के सबूत हिमाचल प्रदेश के हर जिले में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के राजनौन गांव में एक ऐसा महाभारत होने का प्रमाण है जिसे देखने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं। दोस्तों, शायद ये बात आपको पहले पता नहीं रही हो कि राजनौन गांव ही वो जगह है जहां पर अर्जुन को चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त हुआ था। और दोस्तों, इसी गांव के किले पर, जिसे आज के दिन पीपलू किला कहा जाता है, अर्जुन ने चक्रव्यूह को पत्थर की शिला पर उकेरा था। और दोस्तों, ये किला आज भी मौजूद है। ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही चक्रव्यूह है जैसा अभिमन्यु को मारने के लिए रचा गया था। आप इसमें देख सकते हैं कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, पर एक बार अंदर चले जाने पर बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। नंबर 3, द्वारका नगरी।
दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्वारका प्रभु श्री कृष्ण की राज्य की राजधानी थी। ये बात तो आपको शायद पता ही होगी, और शायद आपको ये भी पता होगा कि कैसे प्रभु श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पूरी तरह से जलमग्न हो गया था, यानी पूरी की पूरी नगरी पानी में समा गई थी। पर दोस्तों, शायद आपको ये बात ना पता हो और आपको ये जानकर हैरानी हो कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को गुजरात के पास समुद्र में एक पुराना शहर मिला है, और इसकी कार्बन डेटिंग करने पर हमें ये मालूम चलता है कि ये शहर महाभारत के समय का है। दोस्तों, ये एक और प्रमाण है जो कि हमें महाभारत में लिखे गए तथ्यों पर यकीन करने पर मजबूर करता है। और दोस्तों, केवल ये डूबा हुआ शहर ही नहीं, बल्कि द्वारका के निकट स्थित बेट द्वारका नामक स्थल पर भी खुदाई की गई थी, जिसमें प्राचीन सभ्यता की हमें कई चीजें मिलती हैं, और वो ये दर्शाती हैं कि द्वारका नगरी एक समय पर एक वास्तविक नगर हुआ करता था। नंबर 4, लाक्षागृह। दोस्तों, महाभारत की उस घटना के बारे में आपको मालूम ही होगा जिसमें दुर्योधन ने पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए एक महल बनवाया था, जो कि राख से बनी हुई थी, और रात के समय जब सब सो रहे थे तब दुर्योधन ने इसमें आग लगवा दी थी ताकि सारे पांडव जल के मर जाएं। पर दुर्योधन इसमें नाकामयाब रहता है, क्योंकि पांडवों को दुर्योधन की इस चाल के बारे में पहले से ही मालूम था, और उन्होंने एक सुरंग बना रखी थी जिससे वो आग की लपटों से बचकर बाहर निकल गए थे। दोस्तों, ये घटना महज एक कहानी नहीं है, इस बात का प्रमाण है कि ये सुरंग आज के दिन भी मौजूद है। दोस्तों, ये सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक जगह पर आज भी स्थित है। नंबर 5, महर्षि वेद व्यास के आश्रम की खोज। दोस्तों, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास से सुनकर किया था। पर दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वेद व्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं, बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो कि क्रमानुसार घटित हुई थी। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास तक हस्तिनापुर में घटित समस्त गतिविधियों की सूचना पहुंचाई जाती थी, और दोस्तों, साथ में ही उन घटनाओं पर अपना परामर्श भी देते थे। ऐसे में आज के दिन महर्षि वेद व्यास का आश्रम का होना ये प्रमाण देता है कि महाभारत वास्तविकता में घटा था। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास जी का आश्रम राजस्थान के सिरोह जिले में श्री वशिष्ठ आश्रम से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर आज भी मौजूद है। दोस्तों, ये जगह बेहद ही प्राचीन एवं धार्मिक है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर महर्षि वेद व्यास ने वेदों की व्याख्या की थी और पुराण लिखे थे। नंबर 6, भगवत गीता। दोस्तों, अगर आपने कभी भगवत गीता पढ़ी होगी तो आपने ये पाया होगा कि भगवत गीता कोई सामान्य किताब नहीं है। उस किताब में लिखे गए ज्ञान का कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है। दोस्तों, महाभारत के समय लिखे गए इस ग्रंथ के उद्देश्य आज के दिन भी लागू होते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी गीता पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि गीता में दिए गए वचन कोई सामान्य व्यक्ति द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं बोले गए होंगे। अब हम सबको पता ही है कि गीता के वचन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध में समझाए थे। अब जब श्री कृष्ण और अर्जुन हैं तो पांडव और कौरव हैं, और जब पांडव और कौरव हैं तो महाभारत का युद्ध भी है। अनेक स्थलों पर महाभारत से संबंधित किस्से और प्राचीन अवकाश मिलते हैं। सभी प्रमाणों के साथ साथ महाभारत के युद्ध का प्रमाण राजसत्ता और धार्मिक मूल्यों से जुड़ी हुई अनेक कहानियां और अवशेष भी मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि महाभारत एक इतिहास गाथा है, और सभी आश्वासनों का सीधा संबंध इससे नहीं हो सकता। इतिहास के साथ साथ इसमें धार्मिक तत्वों का भी गहरा संबंध है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर अनेक महान विचार और शिक्षाएं छिपी हुई हैं। हमारे पूर्वजों की प्रतिभा, साहस और संकल्प से भरा ये ऐतिहासिक महाकाव्य हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति समर्पित करने का संदेश देता है।
तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने महाभारत के असली सबूत के बारे में बात की है। ये सबूत इतिहास के दरवाजे खोलते हैं और हमारे पूर्वजों की प्रतिभा, साहस और संकल्प को दर्शाते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये सच है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।